बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 6 जनवरी 2026 पेपर आ चुका है। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से मेहनत करें। पहला प्रश्न यहाँ पर आप मैं बता देता हूँ, 75 नंबर का पेपर आएगा और समय वही आपको 3 घंटे का ही दिया जाएगा। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आपका बंटी किसकी रचना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपका बंटी किसकी रचना है ऐसा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर कबीरदास। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बंटी ये मन्नू भंडारी जी की रचना है, तो यहाँ पर आपको मन्नू भंडारी करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। प्रगतिवादी कवि हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रगतिवादी कवि नागार्जुन भी प्रगतिवादी कवि हैं, शिव मंगल सिंह सुमन भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमें यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आपको सत्य लिखना है तीनों ही। वहीं अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म आपको लिखना है सन 1899 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म होता है, तो 1899 लिख कर आना है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, अज्ञे या फिर नागार्जुन। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी आपको लिखना है। कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं, तो यहाँ पर आपका रामवृक्ष बेनीपुरी सही होगा। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता किसका टीका लगाते थे, तो इसमें आपको लिखना है भभूत का टीका वो लगाते थे, तो भभूत सही होगा। कहानी के तत्व होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो इसमें आपको 6 तत्व करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और 100% ये परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम बताइए। तो 3 गौण विधा के बारे में आपसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। एक हो जाएगी आपकी आत्मकथा, लिख लो जल्दी से क्योंकि प्रश्न आएगा, ये आत्मकथा है। इसके बाद में आपका रेखा चित्र हो जाएगा, रेखा चित्र। एक हो जाएगा संस्मरण, संस्मरण, ठीक है। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, तो इसमें आपको लिखना है बसंत ऋतु की या फिर फागुन ऋतु, बसंत ऋतु। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र। यहाँ पर लिखना है वैद्यनाथ मिश्र। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें आपको फ्रेंच लिखना है। काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो इसमें आपको संस्कृति लिखना है। काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की ये पाठशाला है, तो संस्कृति करेक्ट करेंगे। अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न बता रहा हूँ तो परीक्षा में आएंगे ये परीक्षा, ठीक है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है कंचनजंगा, लिखना है कंचनजंगा। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 13 मात्राएं। प्रतिमा बनाने वाले का क्या नाम था, तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर होता है, तो इसमें आपको लिखना है भानपुरा में इनका जन्म होता है, भानपुरा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, आप समस्त विद्यार्थी देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, गोपियां योग को के समान मानती है, तो गोपियों को जब उद्धव जी योग का संदेश दे रहे थे तो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान क्या लिखना है, कड़वी कड़वी ककड़ी। शीला अग्रवाल की प्राध्यापिका का क्या नाम था प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका कमेंट। ओज गुण रस में पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ओज गुण पाया जाता है वीर रस में पाया जाता है, भयानक रस में पाया जाता है, करुण रस में भी पाया जाता है,
ठीक है, ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखिएगा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो उन्हें अलंकार कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ये भी सत्य बताना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये भी सही है। आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। मूरत मधुर मनोहर देखी में अनुप्रास अलंकार है। छायावाद का प्रारंभ 1920 में हुआ था, ये भी सत्य है। यानी कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर सत्य हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिए, इनमें से प्रश्न आएंगे, डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। फिर बाद में आप ये मत कहना कि सर आपने पेपर हमें नहीं बताया, पूरा पेपर बता रहा हूँ। संस्कृति, प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृति में हमारा सही उत्तर क्या होगा? संस्कृति जो पाठ है वो भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है। तो जस्ट सामने मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे की रचना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार। लखनवी अंदाज में यशपाल से मिलाना है और हास्य में आपको हास्य से मिलाना है। ये आपकी करेक्ट जोड़ी है, जस्ट सामने इनके आंसर दे रखे हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ। अगर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है तो डेली हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो उनमें जुड़ो, अभी से जुड़ेंगे तभी आप अपनी परीक्षा में 95% बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूर सभी बच्चे जुड़े लाइव क्लासों में और लाइव क्लासें अच्छे से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।